और सत्ता में अब न्यायिक गुड न्यूज। वर्ष के आखिरी दिन न्याय के सत्ता में एक बड़े सुधार और ऐतिहासिक बदलाव की खबर है। कोर्ट रूम में तारीख पर तारीख वाली कहानी तो आपने बहुत देखी और सुनी होगी, लेकिन जस्टिस एट मिडनाइट की कहानी लिखी जा रही है। अब आम आदमी को इंसाफ देने के लिए ऐसी ही एक नई व्यवस्था बनाई गई है जिसे आप जस्टिस एट मिडनाइट कह सकते हैं। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने इसकी शुरुआत की है। इसके तहत अब आधी रात को भी कोर्ट रूम खुलेंगे और वहां जज सुनवाई करेंगे। हालांकि सामान्य मामलों में ऐसा नहीं होगा। सुनवाई विशेष और आपातकालीन परिस्थितियों में ही होगी। आधी रात को अदालत खोलने की नई व्यवस्था के तहत अगर किसी नागरिक को कानूनी इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है या जांच एजेंसियां असमय या बेवक्त गिरफ्तारी की धमकी देती हैं, तो वो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आधी रात को भी संवैधानिक अदालतों से सुनवाई की मांग कर सकेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि उनका प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जन अदालतें बनाया जाए, जहां कानूनी इमरजेंसी में कार्य अवधि के बाद किसी भी समय संपर्क किया जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुताबिक संवैधानिक कोर्ट आपातकालीन वार्ड वाले अस्पतालों की तरह काम करेंगे। नागरिक की सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, वो आधी रात को भी सर्वोच्च न्यायालय आ सकेगा, अपनी तत्काल शिकायत का निवारण और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर सकेगा। यहां कुछ चीजें नोट करने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच जाएगा। इसके लिए उन शर्तों का होना जरूरी है जिनका जिक्र सीजेआई ने किया है। पहली बात, याचिकाकर्ता देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, यह व्यवस्था कानूनी इमरजेंसी या मौलिक अधिकारों के हनन जैसी परिस्थितियों के लिए ही होगी। तीसरी बात, मिडनाइट जस्टिस वाला नियम सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट्स के लिए भी लागू होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने बयान में संवैधानिक कोर्ट कहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संवैधानिक कोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि उनके पास इसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। इस नए सिस्टम को लेकर अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। जैसे, क्या ऐसी कोई परमानेंट बेंच बनाई जाएगी जो हर दिन रात को बैठेगी? क्या इसके लिए जजों की अलग से ड्यूटी लगाई जाएगी? इस तरह की पीठ में याचिकाकर्ता अपील कैसे कर सकेगा? वैसे आज जिस मिडनाइट जस्टिस की इतनी चर्चा हो रही है, उसकी झलक सुप्रीम कोर्ट पहले भी कुछ मौकों पर दिखा चुका है। मार्च 2020 निर्भया गैंगरेप केस में दोषियों की फांसी की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए देर रात को सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। जुलाई 2015 याकूब मेनन मामले में सुनवाई के लिए सुबह 3:15 पर सर्वोच्च अदालत बैठी थी, जहां 90 मिनट तक सुनवाई चली थी। याकूब मेनन को 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में फांसी की सजा हुई थी। फांसी दिए जाने से कुछ घंटे पहले उसने याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई हुई थी। सितंबर 2014 देर रात हुई सुनवाई में निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा पर रोक लगाई गई थी। कोली को मेरठ जेल में फांसी पर लटकाया जाना था। कुल मिलाकर जो इतिहास में हुआ वो अब नियम बन गया है। कानूनी इमरजेंसी जैसी स्थिति में भारतीय नागरिक के पास फौरन अदालत जाने का विकल्प होगा। न्याय के लिए उसे सुबह तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।